तो हेलो गाइस, आज हम वापस आए हैं आपके साथ अपने नए पॉडकास्ट में। तो सबसे पहला सवाल, आपको कैसा लग रहा है यहाँ के? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। सच में बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ नया ट्राई कर रहे हैं करके। अब सबको अपना नाम बताइए। मेरा नाम प्रदीप सोनी और ऐसे सब मुझे संगी बुलाते हैं और मैं ऑलमोस्ट 40 ईयर्स का हो गया। वैसे मैंने ये पूछी नहीं थी आपकी। चलो यार बता देते हैं जो है तो क्या कहते हैं। तो पहले आपसे हम जानना चाहेंगे आपका बचपन कैसा रहा जिस घर में आप रहते? मेरा बचपन बहुत हैपनिंग रहा। मैं अपने घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ, मतलब चाचा और पापा में सबसे बड़ा हूँ और बहुत हैपनिंग था। मैंने सबसे ज़्यादा केक्स काटे अपनी ज़िंदगी में, सबसे ज़्यादा ऑल ओवर मैंने ही काटे हैं केक्स, और किसी ने नहीं काटे, और ख़राब भी मैंने ही करे। सबसे महंगे टॉयज़ मिलते थे मुझे क्योंकि अच्छी फैमिली से थे और वैसे वैसे बढ़िया थे, तो अच्छा रहा, अमीरी थी तो बहुत मौज मस्ती की। और भाई चाचू थे हमारे दो बहुत बढ़िया, जो बहुत प्यार करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। बड़े वाले चाचा जी तो बहुत फनी थे, हमें अलग अलग डांस कराना, एग्स खिलाना, टमाटर खिलाना, बाहर ले जाना, वो सब वही करते थे। छोटे चाचा जी हैं वो ठीक है, हैप्पी रहते हैं, पर वो थोड़े से रिजर्व रह के बाकी खुशियों को पूरा कर देते थे। पर हाँ, गिफ्ट सब दिलाते थे बढ़िया। कितने आप? मुझे हम बहुत सारे लोग थे, हमारे खुद के ही हम लोग 4 भाई बहन, 2 चाचा जी के बच्चे, और जॉइंट फैमिली थी हमारी। 2 चाचू हैं और पापा, और सब बुआ भी आते थे और भी सब लोग थे। बहुत हैपनिंग था, बड़ा मजा आता था। ये गैजेट्स के बिना हम खेलते थे, गैजेट्स हुआ नहीं करते थे। छुपन छुपाई खेलना, गिल्ली डंडा खेलना, लाइट्स बंद करना, ये सब हम करते थे। जो भी मतलब एक गेम्स होते थे, हाँ मजेदार बढ़िया फर्स्ट क्लास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारा घर डिस्ट्रिक्ट ही है, नो डाउट। और मजेदार भी चीज, ऐसा होना भी चाहिए। आज के टाइम में ऐसा नहीं होता, पर पहले ये सब था और मजेदार था। फिर आपने स्कूलिंग नारायणा से की, सरस्वती शिशु मंदिर मेरा स्कूल था, वहाँ से स्कूलिंग की। फिर आगे ग्रेजुएशन की, ग्रेजुएशन ओपन स्कूल से की, अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी ओपन से की। लोगों को ही पता है ये बात कि उस अच्छे समय के बाद एक बुरा समय, हाँ आया था, बहुत टफ टाइम आया, उससे निकले भी, मेहनत करी, कोशिश करी, सब निकले, सबने साथ दिया एक दूसरे का, पूरी फैमिली ने साथ दिया, सबने मैनेज किया जिस भी तरह से, पर हाँ निकल गए। अगर मैं पूछूं कितने समय का था? ऑफिस लगभग 8 से 10 साल का। यू कैन डू इट, तो गो फॉर इट। आपने सीधा अपने इसी काम को चूज किया या आपने बीच बीच में और काम भी सोच लिया? थोड़ा बहुत कभी कभी जॉब्स ट्राई की थी, नहीं लगा अच्छा, नहीं कुछ, तो फिर अपने ही बिजनेस को दोबारा से ट्राई किया। पापा के साथ बैठे और जो भी उनसे हमें गाइडेंस मिली पापा से, वो बहुत बढ़िया रही, बहुत बढ़िया। और आज उन्हीं की वजह से दोबारा से स्टैंड भी हो गए हैं। समझ आपकी वाइफ आई थी पिछले एपिसोड? हाँ यार तो उनसे हमें आपके बारे में कुछ बातें पता चली, जैसे आप मिले। तो अब हम आपकी स्टोरी जानना चाहेंगे कि आप कहाँ कब कैसे उनसे मिले? हम मिले 2005, हमारा कंप्यूटर कोर्स हमने दोनों ने स्टार्ट किया साथ में। मेरे से इरिटेट रहती थी क्योंकि हम तो बॉयज थे भैया, हंसी मजाक करना नॉल, और वो पढ़ने वाली, उसको होता है ये क्यों बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। ऐसा नहीं है, इंटेलिजेंट हम भी है, पढ़ लेते हैं, पर वो हमसे रेगुलर वाला पढ़ाई होती नहीं थी तो वो उसको बुरा लगता था। हाँ, जब फिर 1-2 बार हम मिले और वो उसने समझा चीज़ों को, हमने समझा, और चीज़ें सॉर्ट होती चली गई। तो मेरे ख्याल से सेकेंड सेमेस्टर जो भी 3 मंथ्स का गैप के बाद होता है, उसमें फिर हम दोनों पार्टनर बन गए। फिर हम दोनों, और हम ही दोनों थे वहाँ पे, मजेदार, हमने ही टॉप किया था, वो तो सब ऐसे ही थे हाँ ये है कि दोनों की कंपैटिबिलिटी अच्छी थी तो बढ़िया रहा, और भगवान ने हमें मिलाया। और उसमें सबसे ज्यादा फैमिलीज का भी हाथ रहा कि हम दोनों फैमिलीज हमारी मिली। ऐसा नहीं है कि हमने कुछ आउट ऑफ द वे जाके कुछ किया, ऐसा नहीं है। दोनों फैमिलीज को बताया अपने बारे में, वो आए, मिले, हम उनसे मिले, उनको अच्छा लगा, तभी आगे चला। और लव मैरिज को अरेंज मैरिज में उन्होंने कन्वर्ट किया, और उसमें सबसे ज्यादा बड़ा रोल जैसे फैमिलीज का होता है, हमारी दोनों फैमिलीज का। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ बहुत बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत समझा चीज़ों को। मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए समझा कि हाँ अच्छा है, बेहतर है। तो दोनों के मिलने से वो सारी चीज़ें जो मतलब कहते हैं कि लव मैरिजेस में प्रॉब्लम होती है, वो सब क्लियर हो, प्रॉब्लम ना हो के हैप्पीनेस हुई और शादी हुई और 2 बच्चे भी है यार, बढ़िया से मस्त। आज देख, जब आपके ये तो इंटरकास्ट मैरिज और पहली हमारे हाँ तो स्ट्रगल तो आया होगा? तो स्ट्रगल आया ना, स्ट्रगल आया। हाँ नहीं करी थी, उसमें भी टाइम लगा पर हाँ ये है कि
भगवान जी ने मिलवा दिया, थैंक्स टू बाबा जी। नहीं नहीं, मार वार नहीं खाई, पर हाँ थोड़ा सा टाइम लग गया उसमें। फिर हमारे चाचा जी हैं छोटे वाले, वो आए एक दिन ऊपर पापा के पास, भाई इसने तो मानना नहीं है यार, वहीं करवा दे इसकी शादी, इसकी होगी तो आगे चलेंगे सब। तो थैंक्स टू छोटे चाचा। अरे आपको थैंक यू कह रहे हूँ हमारे घर के बाहर, क्योंकि सबसे बड़े ने जब लव मैरिज कर ली तो उनके लिए दरवाजे खोल दिया आज उन्होंने। शी इज वेरी गुड, बहुत केयरिंग है, बहुत ध्यान रखती है, और वो सिर्फ मेरे साथ रहना ही चाहती थी। तो मुझे लगा कि नहीं यार, ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, और हम सही भी रहे। और आज 12 साल हो गए हमारी शादी को, दो बढ़िया से, हाँ डेटिंग टाइम मिला के ऑलमोस्ट 19 ईयर्स। और मेरी भी शायद मैं गलत नहीं हूँ तो मई में ही 25 है, तो 20 साल हो गए पूरे, 20 साल 20 ईयर्स निकाल दिए मैंने उसके साथ। बधाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो अब आपके साथ में क्विक रैपिड फायर राउंड, वन वर्ड आंसर करना है आपको। ठीक है। फादर, बेस्ट, मदर, क्लास, योर वाइफ, ब्यूटीफुल, एपिक, अद्वैक माय पुत्र, अनुष्का, क्यूटी पाई मेरी प्रिंसेस, विशु, विशु गुंडा बदमाश लुच्चा बच्चा, मेघा भाभी, मेघा भाभी अभी उससे ज्यादा मिले नहीं, पर शी इज लाइक धैर्य, धैर्य एक नंबर का गुंडा बच्चा, ज्योति, रोतड़ी आंसू यहीं रहते हैं उसके। जितनी क्यूट बच्चा, रौनक, रौनक बिल्कुल पापा पे गया अपने। मैं रह गई, मैं ये बड़ा समझदार बच्चा है। देखा पॉडकास्ट में बुलाने का फायदा। चलो बहुत बढ़िया। आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है? मेरा बेस्ट फ्रेंड रोहित, यार दोस्त भी वही है यार, वो दोस्त भी है, भाई भी है, हाँ मस्त आदमी है वो। तो उनके बारे में बताओ आप, एक दो लाइन उनके बारे में। वो बड़ा ही खतरनाक बच्चा है, छोटे से ही अपनी चीज मांगने के लिए बस तत्पर रहता है। जब वो घर पे आता था, आते ही उसने फटाफट भाग जाना आइसक्रीम खाने के लिए, मार उसने सबसे ज्यादा खाई है, और पर वो साथ रहा दोनों बढ़िया, दोनों हम दोनों ने मस्त रहे, लंगोटिया यार हमने सब कुछ एंजॉय किया, बढ़िया। तो ये तो हुआ आपका बचपन का दोस्त। तो बट अभी अब जब बड़े होते हैं तो हमारे दोस्त भी चेंज हो जाते हैं, हमारी फ्रेंडशिप, हमारा सर्कल भी चेंज हो जाता है। तो ऑफ कोर्स आपका भी हुआ होगा। हाँ मेरा सर्कल चेंज हुआ है, और अब हाँ मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त कह लो, मेरा साडू कह लो, वो मुझे साडू कुछ और भी बोलता है, सिमरन सिंह बिंद्रा नाम है उसका, और वो ही इज अ नाइस गाय, वो बहुत हेल्पफुल है और बहुत नॉटी भी है। उससे बातें करना मुझे आज के टाइम में रोहित के बाद अगर अच्छा लगता है तो वो सिमरन है। सिमरन से बात करके मजा आता है कि हाँ चल यार हम बात करें। और उसके बाद सिल्की, जो हमें सिखाती है कि आज वहां जाना है, आज वहां जाना है, आज हमें ऐसे करना है, आज हमें ये करना है। तो ये दोनों, और सिल्की है, सिल्की से बात तो मैं काफी समय से करता हूँ, मतलब अगर गुनीत के बाद इनके घर में किसी से बात करी है तो मैंने सिल्की से की है, ठीक है। और वो बहुत बहुत जॉयफुल है उससे बात करना, वो हमें सिखाती भी है कि आज हमें यहाँ पे डिनर पे जाना है, आज ऐसे करना है, आज वैसे करना है। वो बहुत अप टू डेट रहती है। तो नो डाउट वो दोनों भी बहुत, आज के टाइम के अंदर मैं और गुनीत अगर किसी से बात करना पसंद करते हैं तो हम दोनों उनसे ही बात करते हैं, बहुत मतलब मन से करते हैं, खुश रहते हैं यार। सिमरन बिंदा रॉक्स। भाभी के बारे में, भाभी ब्यूटीफुल है, इंटेलिजेंट है, और बहुत केयरिंग भी है वो, और हमेशा अप टू डेट रहना उसको पसंद है, जो मुझे भी बहुत पसंद है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि उसने सबके लिए हमेशा रिस्पेक्ट रखी है, और आज तक रखी, और आगे भी रखेगी। वो बहुत 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 केयरिंग। अरे ऐसी तो सफ़ेद हो गई यार, और कैसी होगी। अब आगे का क्या प्लान है? आगे का प्लान अच्छा है, दोनों बच्चे हैं, उनके साथ चलेंगे आगे, क्या पढ़ना है कैसे अपना करते हैं। पर हाँ ये है कि माइंड बिल्कुल क्लियर है, दोनों बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, और जो उनको करना है वो करो, बाकी का टाइम गुनीत के लिए, उसके साथ जाना घूमना फिरना, यही करना किया है अभी तक टाइम, आगे भी करेंगे और अपने आप को चेंज करेंगे। और बाकी सब तुम लोग हो, तुम्हारा भी तो ध्यान रखना ही है ना हमें। एक सबसे अच्छी सीख है कि कभी भी ना मत बोलो, ना शब्द का उपयोग अपनी लाइफ में कभी मत करो। आप बोलो मैं कर सकता हूँ और मैं करूंगा या करूंगी, तो आप कर लोगे। नो वर्ड्स बिल्कुल अपनी लाइफ से हटा दो। नो मीन्स
नो, आप यस बोलो और हमेशा पॉजिटिव रहो, प्रैक्टिकल रहो, आप आगे निकल। आप तो नहीं, इमोशंस आपको वीक करेंगे। आप बोलो हाँ मैं कर सकता हूँ, और पहले शब्द नो निकालना ही नीचे, बोलो हाँ हाँ जी सब ठीक है यार, बढ़िया है, बिल्कुल ठीक है, आप जाओगे आगे, बहुत आगे। आपको बोलना चाहिए। नहीं, मैंने बोला है बिल्कुल। मैं कभी किसी चीज को मुझे कहता है कि आप ये कर सकते हो, मैंने कहा हाँ कर सकता हूँ, वो नहीं हो बात अलग है, पर मैं उस टाइम पर उस चीज के लिए ना नहीं बोलता हूँ कभी भी, उनका हाँ मैं कर सकता हूँ। और उन्होंने मुझे इतनी पावर दी है कि मैं बहुत हद तक हर चीजों को कर भी लूं, ये मैंने सीखा है।